बी वर्ड की वोकेब के कुछ वर्ड लिखे हैं अगले हमने, जो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक वर्ड है बॉम्बे स्टिक। बॉम्बे स्टिक का मतलब होता है भारी भरकम शब्दों से युक्त। भारी भरकम शब्दों से युक्त, शब्दों से युक्त। इसका मतलब होता है ग्रैंडी लॉक्वेंट, है ना, ग्रैंडी लॉक्वेंट, LOQUENT, ग्रैंडी लॉक्वेंट कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं सोनोरस, SONOROUS, सोनोरस का मतलब प्रभावशाली। एक वर्ड आता है रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब भी यही होता है, मैं ऊपर लिख देता हूं रेटोरिक। इसको हम और कह सकते हैं रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब भी यही होता है। बॉम्बे स्टिक का मतलब होता है शब्दाडंबरपूर्ण या भारी भरकम शब्दों से युक्त। जहां पे भी कोई अच्छा सा भाषण दिया जाता था, उसके शब्द बहुत ही प्रभावशाली होते हैं कि हाँ यार, इसमें जो स्पीच दी थी वो बहुत ही अच्छी थी। ये मतलब उसका जो प्रभावशाली था, वो भाषण कितना था, अच्छा था, प्रभावशाली। जैसे कि 1893 में शिकागो जो यूएसए में है, वहां पे स्वामी विवेकानंद भाषण देने, स्वामी विवेकानंद गए थे ना, तो उन्होंने जो उपदेश दिए थे, तो उनका जो बोलने की जो स्पीच थी वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। सबसे लास्ट में उन्होंने स्पीच दी थी शिकागो यूएसए में 1893 में, है ना। तो उनका जो भाषण था वो बहुत ही प्रभावशाली था। तो उस वर्ड, उसके लिए ये वर्ड काम में आता है बॉम्बे स्टिक। इसका मतलब होता है भारी भरकम शब्दों से युक्त या प्रभावशाली। ग्रैंडी लॉक्वेंट, सोनोरस का मतलब प्रभावशाली, रेटोरिक का मतलब होता है वाक पटुता, भाषण, बहुत ही अच्छा भाषण, स्पीच दिया जाता है, उसको रेटोरिक कहते हैं। ये सिनोनिम है, इसके एग्जाम में भी आया हुआ है रेटोरिक का। ठीक है। बाउंडलेस, लेस यानी कमी, बाउंड मतलब किनारा, जो भी, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत जैसे अनंत तक, यूं कह सकते हैं। यूं कह सकते हैं कि मतलब, हाँ, बिना, यह कह सकते हैं असीमित, कह सकते हैं असीमित, यानी कि एंडलेस, जिसका कोई अंत, बाउंडलेस हो गया तो एंडलेस हो गया। और भी कह सकते हैं इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब क्या होता है, अनंत होता है, अनंत तक। एंडलेस, जहां पे कोई परिधि ही नहीं है इसकी, वो अनंत तक है। बाउंडलेस, इसका तक कोई किनारा तक ही नहीं है, किनारा भी नहीं है, वो अनंत तक जाएगा। एंडलेस कह सकते हैं, है ना उसको। ब्रिस्क का मतलब फुर्तीला या तीव्र, है ना, फुर्तीला कह सकते हैं, फुर्ती से, फुर्ती से। ब्रिस्क का मतलब फुर्ती, जल्दबाजी, जिसे हम कह सकते हैं क्विक कह सकते हैं। एजाइल कह सकते हैं, एजाइल का मतलब फुर्ती से होता है। और भी कह सकते हैं हम निम्बल। निम्बल का मतलब भी फुर्ती से होता है, निम्बलनेस या निम्बल। इसको हम, ब्रिस्क का मतलब फुर्ती से, तीव्र। ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड का मतलब होता है खुला माइंड, यानी खुले विचार, जिसको हम कह सकते हैं कि विचार उसके खुले। ब्रॉड माइंडेड का मतलब खुले विचार, खुले विचार, विचारों से युक्त। ओपन माइंडेड जिसे हम कह सकते हैं, या प्रोग्रेसिव कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, है ना, PRO, प्रोग्रेसिव, या ओपन, ओपन भी कह सकते हैं। ब्रॉड माइंडेड मतलब ओपन विचारों से युक्त कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव कह सकते हैं, खुले विचारों से युक्त। बल्कि का मतलब होता है भारी, भारी कहेंगे। बल्कि का मतलब क्या होता है, भारी, यानी कि ह्यूज कह सकते हैं, विशाल। हैवी कह सकते हैं हम इसे, हैवी का मतलब भी भारी होता है, हैवी, विशाल। बल्कि कह सकते हैं, बल्कि का मतलब क्या होता है, हैवी। ह्यूज का मतलब भी विशाल, भारी, जिसे हम कह सकते हैं। बुली का मतलब होता है धमकाना किसी को, है ना। बुली का मतलब क्या होता है, धमकाना या डराना किसी को, जिसे हम कह सकते हैं धमकाने के लिए इंटिमिडेट वर्ड आता है, इंटिमिडेट, इंटिमिडेट। इसका मतलब भी क्या होता है, धमकाना, इंटिमिडेट करना, किसी को धमकाना या डराना। यूं ब्रोबीट कह सकते हैं, BROWBEAT, ब्रोबीट, किसी को धमकाने या डराने के लिए, इंटिमिडेट। ठीक है, धमकाना, किसी को डराना, यूं कह सकते हैं। बेलफुल का मतलब क्या होता है, घातक या हानि वाला, जो नुकसान देगा, वो वाला घातक हो सकता है।
यूं हार्मफुल यानी कि नुकसान देने के लिए एक वर्ड आता है हार्मफुल, घातक जिसे कह सकते हैं। या फिर एक और सिनोनिम होता है मेल वॉलेंट। मेल वॉलेंट मतलब ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु जो पर्सन होता है वो नुकसानदेह होता है। यूं हार्मफुल कह सकते हैं, बेलफुल कह सकते हैं, मेल वॉलेंट कह सकते हैं। मेल वॉलेंट का मतलब ईर्ष्यालु जो नुकसान देने वाला है वो, ठीक है। और बैनिश का मतलब होता है देश से निकाला, ऐसा कह सकते हैं देश से निकाला या निकाल देना। वैसे तो मतलब निकालना ही होता है, इसका मतलब देश से निकालना, बैनिश कर दिया किसी को, है ना, देश से निकाल दिया, एग्जाइल कर दिया, एग्जाइल भी कह सकते हैं। एक वर्ड आती है एंटोनी, ये भी इसका ही सिनोनिम है, एंटोनी, एग्जाइल करना। या फिर ऑस्ट्रेसाइज, इसका सिनोनिम देखा जाए तो ऑस्ट्रेसाइज भी होता है, इसका मतलब होता है किसी का हुक्का पानी बंद कर देना। यूं एग्जाइल मतलब देश से निकाला। या फिर एक्सपेट्रिएट भी कह सकते हैं, एक सिनोनिम इसका और होता है एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। बियर का मतलब खाली, खाली कह सकते हैं, बियर का मतलब खाली यानी कि एम्प्टी कह सकते हैं, एम्प्टी है, ठीक है। ब्लैंक कह सकते हैं, ब्लैंक, ठीक है। एक और आता है नेक्ड, ये भी इसका सिनोनिम है। न्यू बैरन का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था, बैरन का मतलब बंजर, यानी कि अब इससे कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, वो भूमि जैसे बैरन हो गई या मतलब बंजर हो गई है, वहां से अब कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। यूं जिसमें हम यूं कह सकते हैं अब फ्रूटलेस, अब कोई हमें फल प्राप्त होने वाला नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। या फिर यूं कह सकते हैं फ्यूटाइल, बैरन यानी बंजर होता है। अनप्रोडक्टिव कह सकते हैं, है ना, अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, अब हमें कोई प्रोडक्ट वहां से नहीं मिलेगा, ये कह सकते हैं बैरन, बंजर। बैटर का मतलब होता है कूटना, क्या होता है, कूटना। बैटर का मतलब होता है कूटना, किसी को कूटने के लिए वर्ड आती है बैटर, कूटने के लिए वर्ड आता है बैटर। बैटर का मतलब ये उनको बीट भी कह सकते हैं, पीटना या किसी को कूटना। बैटर का मतलब होता है किसी को कूटना या पीटना, बीट कह सकते हैं हम उसे, ठीक है।